हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग एक बार फिर से ईडीटीडी का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। समान अध्ययन का ये बुक है जिसमें कि टोटल 7500 प्लस एमसीक्यूज दिया हुआ है। और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और 18 ये दोनों मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है देखेंगे। टोटल इसमें 100 प्रश्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट 17 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? राइट आंसर महात्मा गांधी। यह किसका कथन था? महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है इसमें कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? सही है, ब्रिटेन में। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो है वह किस देश में आरंभ की गई थी? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? वह हो जाएगा एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो यह अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा जो है संशोधन कर सकती है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। समाजवादी के रूप में, उदार बौद्धिकतावादी के रूप में और गांधीवादी रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3 हो जाएगा। एक में है अनुच्छेद 14, 2 में है अनुच्छेद 19 और 3 में अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो यह निम्न दबाव और उच्च तापमान पर जो है क्रिया कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है, सही मिलान करना है। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए का क्या होगा? 2 हो जाएगा, यानी कि लिथुआनिया देश जो है इसकी राजधानी कहाँ है? विनियस है। उसके बाद बी का 3 होगा। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना। सी का 1 माली की राजधानी कहाँ है? बमाको है। और लिचनस्टीन की राजधानी कहाँ है? वादूज है, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन इस सेट का देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिया है इसमें कि हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? तो यह बृहत हिमालय को लघु हिमालय से जो है पृथक यानी कि अलग करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसमें जो है देखिए ये 4.2 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल था या थे? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा। धनवंतरी, अमर सिंह, छपनक और उसके बाद जो है कालिदास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न देखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की, वह एक क्या थे? तो देखिए वह जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पूरा तत्वविद भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? तो इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की? वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक वह सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 15 दिया है इस सेट का फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? तो उन्होंने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो वह चित्रकार था अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन वह चित्रकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? चालुक्य राजवंश। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतिम तिथि जो है वह थे 24 जनवरी 1950 ईस्वी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? सर्वाधिक कितना प्रतिनिधित्व हो सकता है? तो सर्वाधिक 20 प्रतिनिधित्व हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? वह है स्थानीय मेलों पर कर। ठीक है, जो कि ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? वह क्षेत्र था बनारस, आगरा और लखनऊ। याद रखना है, बनारस, आगरा और लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? रेहाना तैयब जी। रेहाना तैयब जी वह पहली मुस्लिम महिला थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? रजाकार। रजाकार जो है यह हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? वह लड़ाई था बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? पायसीकरण विधि के द्वारा साबुन से ग्रीस को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? गामा किरणें की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देखिए बिल्कुल सही। फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तो वह है सोडियम तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट करता है। क्या करता है? कार्डियक अरेस्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं?
याद रखना इसे एंडोस्पर्म कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। क्षतिग्रस्त उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? कारण है उत्परिवर्तन। ठीक है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? वह कौन सा कोशिका अंग है? तो वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें 36 नंबर में दिया हुआ है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन जो है यह एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? यह अभिक्रिया के दर को क्या करता है? बढ़ाता है। अभिक्रिया के दर को क्या करता है? बढ़ाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? वह है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? यह लागू होता है बॉक्सिंग के खेल में, ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चापेकर बंधुओं ने 1896-97 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना कहां की? पुणे में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? द प्रिंस किसके द्वारा लिखा गया था? तो मैकियावेली के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए एक वाइल्ड बार्कर कप प्रदान किया जाता है? सही है, मुक्केबाजी के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए सेट का, लाइपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? वह है भूमिगत जल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राइट आंसर है। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित को उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम यानी कि प्रथम से अंत तक में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो यह प्रयोग किया था J.M. किन्स ने, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? SLR बोला जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट जो होगा, इसमें 18 नंबर इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? तो वह संशोधन था 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी?
कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? किस वर्ष में? 1835 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है? तो वह मामला था हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है? ऑप्शन बी 1 और 3 होगा। इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, और 3 में है यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन इस सेट का देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि सप्तऋषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए तारों का समूह है ये, ठीक है, तारों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि सप्तऋषि को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है? यह उत्तर दिशा का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में है कि ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है उत्तरी अक्ष पर। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4, यानी कि रोमानिया के साथ भी, उसके बाद देखिए मालडोवा के साथ, काला सागर और रूस के साथ। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रांतीय केंद्र शामिल थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3, तोसाली, उज्जैनी और तक्षशिला। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है देखिए बिल्कुल सही आंसर है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? क्योंकि वह आश्रित होता है संस्कृति पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड जो है महत्वपूर्ण कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? सही है, गांधार कला। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? वह मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? वह सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सौम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो उस दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? उसकी नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर। सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? वह कार्य था उनके राजस्व प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण नेचता होगी। यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है चार्ल्स नेपियर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी? सही है, 24 परगना जो है इसमें सम्मिलित नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तर्क दिया प्रशासनिक सुविधा के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्यानता का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ए प्लस बी दोनों हो जाएगा, यानी कि केवल द्रव्य में, केवल गैस में, दोनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेट का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, वृहत क्षरण कहलाता है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? प्रकाश के रूप में किया जा सकता है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मायोग्लोबिन में हीम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है। तो यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन के संचय के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर होगा। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? वह है माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? जीवाणु की कोशिका भित्ति का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर होगा। स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? तो यह पीले लचीले तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, जीभ की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यह होता है ग्लोसोफेरियंजियल तंत्रिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो वह भाग है पुंकेसर एवं कार्पेल्स, और याद रखना है ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। शिशु पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती है किसकी? सामान्यतः किसकी बनी होती है? तो यह पॉलिस्टाइटिन की बनी होती है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिनॉल का 1% विलयन है, फिनॉल का 1% विलयन है, सही है, विसंक्रामी, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान होगा? पीएच मान होगा, सही है, उदासीन पीएच मान इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर है। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? इसका लेखक था रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है कीट संवर्धन है, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, यह शब्द किससे संबंधित है? सही है, गाय से, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे, क्या है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो दिया है इसमें देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? यह टोटल 15 अधिकरणों में विभाजित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी कब? इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है 1973-74 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही।
कोली, सहरिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्या है? अवरोही यानी कि घटते क्रम में क्या है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले जो है देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर ऑर्गन का, और उसके बाद सबसे लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इसका अवरोही क्रम में इसका क्या हो जाएगा? आयतन का प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में है, ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए यह कथन निम्न में से किसके संबंध में है? मानक अर्थशास्त्र के संबंध। ऑप्शन नंबर ए होगा। और आइए फ्रेंड्स अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारतीय मानक विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांव के लिए नहीं देता है। सही आंसर है बेरोजगारी संबंधी सूचकांक नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का जो सेट हम लोग कवर किए हैं, सेट नंबर 17 और 18, ये सेट भी दूसरे सेट की तरह आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज के सेशन का जो क्वेश्चन का लेवल था वो आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।